Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, finally लास्ट मोमेंट आप लोग के एग्ज़ाम का आ चुका है और लास्ट मोमेंट पर आपको मुझे कुछ टिप्स बतानी है आपको एग्ज़ाम में कैसे डील करना है। होप सो देखो सबको अपना अपना तरीका पता होगा कि एग्ज़ाम में हम कैसे डील करते हैं और सबका अपना अपना इफेक्टिव तरीका भी होगा। कोशिश करना वही फॉलो करना, बट एक जनरल कुछ मैं कॉमन टर्म्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, मे भी शायद आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो जैसे फर्स्ट थिंग आप देख पा रहे हैं, नर्वसनेस एट द स्टार्टिंग ऑफ द एग्ज़ाम। देखो जब फर्स्ट डे होता है एग्ज़ाम का, हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, ठीक है, कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर इजी आएगा, टफ आएगा, कैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, क्या होगा एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं, राइट। एंड सेकंड चीज़ होता क्या है, जब हम एग्ज़ाम सेल में बैठे होते हैं उस टाइम कोई कुछ करना स्टार्ट कर देता है, कोई कोई मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया, किसी ने हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दिया, कि कुछ बहुत से स्टूडेंट कुछ और करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। देखो एक्चुअली आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है पेपर अच्छा ही जाने वाला है। तो आप इन चीज़ों को करके अपने आप को एक प्रेशर में मत लाइएगा। आप कोशिश करिए एक बेटर तरीके से, आप इजीली जो भी आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, अच्छे से आप अपने पेपर को देखिएगा। एंड उसके साथ साथ होता क्या है, देखो जब फर्स्ट टाइम हम पेपर को देखते हैं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हम पेपर को देखने की कोशिश करते हैं। पेपर को देखिए आराम से, 10 मिनट 15 मिनट आराम से पेपर को देखिए, बट हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। प्यार से पेपर को देखिए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे है, बिल्कुल प्यार के साथ, राइट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट। कोई भी नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि उस टाइम आपके माइंड में कुछ चला तो कोशिश करो कोई फॉर्मूला रिवाइज कर लो। आपके माइंड में अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे था, इस वाले टॉपिक से ये चीज़ ऐसे थी, तो वो सारी चीज़ें रिवाइज करने की कोशिश उस टाइम पर करने की कोशिश करना, रादर देन कि आप ये सोचो कि पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा। पेपर जैसा आने वाला है वैसा आएगा ही, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते फाइनली, राइट। सेकेंड थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। यू नो वेरी वेल द टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एग्ज़ाम। आपको पता है 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, लाइक पीयूटी एग्ज़ाम, सेशनल एग्ज़ाम्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आप देखो ये आपकी टिप्स नॉट फॉर द एकेटिव एग्ज़ाम, डिफरेंट सबके लिए वैलिड होता है। तो टाइम हमें पता होता है कि मुझे सेक्शन सी में इतना टाइम लगने वाला है, सेक्शन बी में इतना टाइम लगने वाला है, सेक्शन ए में इतना टाइम लगने वाला है, या फिर आपको ये भी पता होगा कि 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन में मैं इतना टाइम से कर लेता हूँ, क्योंकि आपने प्रैक्टिस पहले से कर ली होती है। तो उस टाइम को मैनेज करते हुए आपको सारी चीज़ें को प्रोसीड करना होता है। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है कि हम एक क्वेश्चन पे लगा दिए हमने 1 घंटा और बाकी के आधे जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे आप अपने पेपर को ना तो कंप्लीट कर पाएंगे और ना ही वहाँ पर अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो सेकंड थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। एंड थर्ड थिंग आप देख पा रहे होंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर प्रॉपरली। देखो एक्चुअली क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है। आपको वहाँ पर अपनी आंसर सीट को इतना अच्छे से प्रेजेंट करके आना है। देखो एक्चुअली आपका जो एग्ज़ामिनर जो कॉपी चेक करेगा आपकी, वो आपके फेस को नहीं जानता है, वो आपको नहीं जानता है, वो किसको जानता है, आपकी कॉपी को जानता है। आप जितने अच्छे से अपनी कॉपी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, देखो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जब भी आप अटैम्प्ट करो क्वेश्चन, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन से स्टार्ट करो जो कि क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है। आप उसमें देखो 2 पेन के अलावा कोई पेन मत यूज़ करना। लाइक ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ब्लू एंड ब्लैक पेन, एज ए स्टूडेंट ब्लू एंड ब्लैक पेन के अलावा कोई पेन हमें यूज़ नहीं करना है। एंड उसके साथ साथ आपको जो भी सपोज़ कोई क्वेश्चन आप जो भी कोई डिफ़ाइन कर रहे हो, तो उसमें आपको प्रॉपरली हेडिंग डालिए उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो लास्ट में थोड़ा सा गैप भी छोड़ दीजिए, लास्ट में भी आप लाइनिंग कर सकते हैं। तो ये सबका अलग अलग तरीका होता है, दैट्स क्रिएट एन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्जाम। और जितना आपका अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट्स आई गिव द गारंटी टू यू, उतनी अच्छे आप लोग के मार्क्स होने वाले हैं। देखो कॉन्सेप्ट भी मैटर करता है, बट आपका रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही मैटर करता है। एंड लास्ट थिंग, दैट इज़ द वे ऑफ अटैम्प्टिंग योर क्वेश्चन पेपर। देखो होता क्या जनरली स्टूडेंट कभी कोई सपोज आपने सेक्शन सी स्टार्ट किया एंड उसके बाद सेक्शन सी का एक क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद आप सेक्शन सी के दूसरे क्वेश्चन पर आ गए। देखो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि बच्चे ने पहला ये क्वेश्चन आता है तो उसने वो कर दिया, फिर वो आता है वो कर दिया। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से करो पहला दूसरा तीसरा, ये ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है, अगर सपोज आपने क्वेश्चन सेक्शन सी स्टार्ट करा, सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करा, तो 7 का फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट करिए, या जो भी उसमें जो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर जो भी रिक्वायरमेंट है। फिर आप उसके बाद 6 पार्ट करिए, फिर 5th करिए। ऐसा मतलब एक पहले एक सेक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। एंड जैसे ही आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सेक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर आप दूसरे सेक्शन पर आइए। तो एक तरीका होता है आपको कैसे अपने क्वेश्चन पेपर को रिप्रेजेंट करना होता है।
राइट। सो ये एक मैंने बताया है आपको, मे बी शायद आपकी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। फोकस करके आप एग्ज़ाम देखो, आप पॉजिटिव सोचिए, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड बी स्टे हेल्दी, तो आपको मे बी शायद एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप अभी आप नर्वस हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा क्या होगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। आपका एग्ज़ाम बिगड़ेगा, प्रेशर में आ जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। And after that, I want to send an important message to all the students regarding your exam. फर्स्ट थिंग, देखो कोरोना काल चल रहा है, वियरिंग योर मास्क प्रॉपरली एट द एग्जामिनेशन सेंटर एज वेल एज एग्जामिनेशन हॉल। देखो आपको अपनी केयर अपने आप करनी है। बहुत सारे में भी शायद वहाँ पे डिफरेंट कॉलेज के स्टूडेंट भी होंगे, तो वहाँ पर आपको प्रॉपरली मास्क पहन कर रखना है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे मास्क नहीं लगाते हैं, पता नहीं क्यों। देखो मास्क लगाना अनिवार्य है, आपको पता होगा। सेकेंड थिंग, यू मस्ट हैव अ सैनिटाइज़र बोतल। सैनिटाइज़र बोतल भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपको लग रहा है कि आप किसी के कॉन्टैक्ट में आए हो, किसी इन्विजिलेटर या फिर आपको कोई अदर पर्सन जिसके आप कॉन्टैक्ट में आए हो, तो आप डायरेक्टली एक बार उसको उसके तुरंत बाद आप अपने हैंड को सैनिटाइज कर लीजिए। एंड थर्ड, ट्राई टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग टू द अदर पीपल, राइट। जितने भी आप जिससे भी कोशिश करो कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू गाइज मस्ट हैव कैरी योर एडमिट कार्ड, राइट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंड ऑल थिंग दैट्स रिक्वायर्ड इन योर एग्जाम, लाइक आपका पेन होना चाहिए, आपके पास पेंसिल होना चाहिए, जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट, स्केल होना चाहिए, एक्सेप्ट बहुत सारी चीज़ होती है जो रिक्वायर्ड होती है, वो भी आपके पास होना चाहिए। एंड नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नॉट टू बी डीमोटिवेटेड एंड नॉट टू बी डिस्टर्ब, राइट। ना तो बिल्कुल परेशान होना है, ना ही बिल्कुल डीमोटिवेट होना है। आपको प्रॉपर तरीके से अपने एग्ज़ाम को फोकस करना है, अच्छे से एग्ज़ाम देकर आना है। एंड देखो, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करो, फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ, फुल ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर होना चाहिए। कोई माइंड में उल्टी सीधी चीज़ नहीं चलनी चाहिए। ये आप लोग के लिए टिप्स हैं। एंड सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम। जो भी, नॉट ओनली फॉर AKTU स्टूडेंट, जिसका जो भी एग्ज़ाम है, अच्छे से अपने पेपर को अटैम्प्ट करके आइए एंड जी जान लगा कर अपने पेपर को अच्छे से करिए, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड आई थिंक यू गिव योर बेटर इन योर एग्ज़ाम, बेटर टू बेटर। एंड देखो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर आप ये थोड़ी सी चीज़ें फॉलो करेंगे, यू अचीव गुड मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट यू वांट, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज टू सी दिस वीडियो टिल नाउ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको मैसेज या जो भी रिगार्डिंग AKTU जो डिफरेंट एग्जाम हम फोकस करने वाले हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।